एक छोटा सा गांव, लहराता समंदर और एक छत जिस पर लेटा एक बच्चा आसमान को निहार रहा था। उसकी आंखें किसी सपने में खोई थीं। वो सपने जो तारों की तरह दूर थे, लेकिन चमक इतनी कि उनमें खो जाना आसान था। ये कहानी उसी बच्चे की है जो बड़ा होकर मिसाइल मैन कहलाया, जिसने भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसने हमें सिखाया कि सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीने के लिए होते हैं। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में एक साधारण मुस्लिम परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता नाव चलाते थे और मां घर संभालती थीं। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार और संस्कार भरपूर थे। उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि जिंदगी मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बचपन में कलाम स्कूल से लौटकर अखबार बेचते थे। पढ़ाई के साथ काम करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था जो उन्हें आराम करने नहीं रहने दे रहा था। एक बार उनके स्कूल टीचर ने पक्षियों की उड़ान के पीछे का विज्ञान समझाया। बस वहीं से अब्दुल की सोच की उड़ान शुरू हो गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, इंसान भी उड़ सकता है अगर वो अपने सपनों को पंख दे सके। बड़ा सपना देखने के लिए बड़ी जेब नहीं, बड़ा दिल चाहिए होता है, और कलाम के पास वो था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन वहां भी राह आसान नहीं थी। फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बहुत कठिन था। एक सीनियर ने ताने मारे, तुमसे नहीं होगा। लेकिन कलाम ने वो बात दिल पर नहीं ली, बल्कि उसे चुनौती बना लिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। उसी प्रोजेक्ट ने उन्हें डीआरडीओ तक पहुंचाया और फिर आईएसआरओ तक। कलाम ने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डिजाइन किया और 1980 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। भारत अंतरिक्ष में पहुंच गया था, और साथ ही पहुंच गया एक सपना जो रामेश्वरम की गलियों से शुरू हुआ था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान तब बनी जब उन्होंने भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, ये सब सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं थे। ये भारत के आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। वो वैज्ञानिक थे, पर बहुत ही विनम्र। कभी क्रेडिट नहीं लिया, कभी शोहरत की तलाश नहीं की। टीम के साथ काम करते, उन्हें आगे रखते। उनका मानना था, बड़ी चीजें अकेले नहीं होती, टीम वर्क ही सच्ची ताकत है। साल 2002 में जब उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया, तो लोगों ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा, क्योंकि वो बच्चों के बीच जाते, छात्रों से बात करते और हर जगह एक ही सवाल करते, तुम क्या बनना चाहते हो? उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। उनका भरोसा था, हर बच्चा खास है, बस उसे एक मौका चाहिए। उनकी एक बात हर युवा के दिल में बस गई। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही न दें। कलाम ने कभी शादी नहीं की। उनके पास न बंगला था, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस। उनका जीवन सादगी की मिसाल था। उनके पास सिर्फ किताबें थीं, कुछ कपड़े, एक वीणा और ढेरों सपने जो वो हर बच्चे की आंखों में देखना चाहते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जब वो लेक्चर दे रहे थे, तो अचानक गिर पड़े। वो वक्त भी कोई आराम का नहीं था। वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी देश को कुछ सिखा रहे थे। उनकी आखिरी पंक्ति थी, What can I give to my country? और यहीं उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, एक मिशन अधूरा छोड़कर जो आज भी लाखों दिलों में जारी है। उनकी मृत्यु के बाद कोई शोक गीत नहीं बजा, सिर्फ गर्व की लहर थी, क्योंकि उन्होंने हमें जीने का तरीका सिखाया था। उन्होंने बताया था कि सच्ची सफलता पैसे या पद में नहीं, बल्कि उस असर में है जो तुम दूसरों की जिंदगी पर डालते हो। पूरा जीवन एक किताब की तरह है। हर पन्ना सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर तुम दिल से कुछ चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में तुम्हारी मदद करता है, और अगर न भी करे तो भी तुम अपने दम पर कुछ कर सकते हो। क्योंकि कलाम ने कहा था, मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। और आज
जब कोई युवा सपना देखता है तो कहीं ना कहीं कलाम की कहानी उसके साथ चलती है। तो अगली बार जब जिंदगी तुमसे कहे तू नहीं कर पाएगा, तो मुस्कुराना और कहना मैं करूंगा, क्योंकि कलाम ने कहा था तुम कर सकते हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए जो हिम्मत हार चुके हैं, जो सपना देखना भूल चुके हैं। और याद रखिए, कलाम जैसे लोग सिर्फ किताबों में नहीं होते, वो हर उस इंसान में होते हैं जो अपने सपने के पीछे ईमानदारी से भाग रहा हो।